स्टार क्लासेस जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, प्रोपोर्शन। अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात का मतलब होता है समानुपात को अगर हम दो भाग में तोड़ते हैं तो समान प्लस अनुपात। समानुपात को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समान प्लस अनुपात। समान का मतलब इक्वल, अनुपात का मतलब रेशियो, यानी कि समान अनुपात होना चाहिए, यानी कि बराबर अनुपात होना चाहिए, समानुपात कहलाता है। जब दो अनुपात आपस में समान हो, जब दो अनुपात आपस में समान हो अर्थात दो अनुपातों की समानता को ही समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं, अर्थात दो अनुपातों की समानता को ही समानुपात कहा जाता है। समानुपात को इस तरह से चिन्हित किया जाता है या सूचित किया जाता है। यदि पहला अनुपात A:B हो तथा दूसरा अनुपात C:D हो तथा ये दोनों अनुपात में समान हो तो इसे समानुपात के रूप में A:B समानुपात C:B लिखा जाता है, यानी कि A:B समानुपात C:B के रूप में लिखा जाता है। अनुपात में कम से कम दो पद एवं अधिक से अधिक अनंत पद होते हैं। ये चीज़ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जबकि समानुपात में कम से कम भी चार पद एवं अधिक से अधिक भी चार पद ही होते हैं। हम अनुपात में पढ़े थे कि अनुपात में कम से कम दो पद एवं अधिक से अधिक अनंत पद होते हैं, परंतु समानुपात में कम से कम भी चार पद एवं अधिक से अधिक भी चार पद ही होते हैं। A:B समानुपात C:D में A एवं D को बाह्य पद, A एवं D को बाह्य पद, ये बाहर है इसलिए A:D को बाह्य पद कहा जाता है तथा B एवं C को मध्य पद कहा जाता है। ये मध्य में है, ये दोनों मध्य में है। A और D के मध्य क्या है? B और C है, तो A और D को बाह्य पद कहेंगे, B और C को मध्य पद कहा जाता है। अगला पॉइंट है समानुपात में बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपात में बाह्य पद का गुणनफल यानी बाह्य पद को गुना करेंगे, यानी A और D बाह्य पद है तो A गुना D करेंगे, A गुना D और बराबर क्या हो जाएगा? B गुना C के, यानी बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इसको हम मतलब लिखेंगे तो A:2 मतलब अनुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो A अनुपात को लिखते हैं बटा अब B, A बटा में B, A बटा B समानुपात का मतलब बराबर, C अनुपात का मतलब बटा और D तो C बटा में D, तो A बटा में B बराबर C बटा में D। इस अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब बराबर। अगर इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो A गुना D यानी पहला पद और बाह्य पद A और D, तो A गुना D, B गुना C मध्य पद, तो बाह्य पद जो गुणनफल होगा वो मध्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। ये पहला पॉइंट था। अब आपका इसका उदाहरण है बाह्य पद का गुणनफल व मध्य पद का गुणनफल। आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। A बटा में A अनुपात 1:2 समानुपात 10:20, तो
एक अनुपात का मतलब बटा, 2 समानुपात का मतलब बराबर, 10 अनुपात 20। तो 0 0 कट जाएगा। अगर गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना 1 2, यानी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि 2 बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार a बटा में 4 बराबर 25 बटा में 100, 25 एका 25, 25 और 100। अब इसको बाह्य पद तो ए और डी का गुना करेंगे तो 1 गुना 4 4, अब बी और सी को गुना करेंगे तो 4, यानी कि बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार आपको उदाहरण है, इस तरह से आपको उदाहरण लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। समानुपात का नियम, रूल ऑफ प्रोपोर्शन। समानुपात के कुल 3 नियम होते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला नियम है समानुपात में बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसको गुना कर लीजिए, 1 गुना 20, तो 1 गुना 20 कीजिएगा तो 20 होगा, और 2 गुना 10 कीजिएगा तो भी 20 होगा। यानी कह रहा है कि बाह्य पद का जो गुणनफल होगा मध्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। ये आपका रूल नंबर 1 है। आपका उदाहरण यहाँ पर ही है। ठीक है, बाह्य पद का गुणनफल अगर एक गुण, जो आपको उदाहरण दिया गया है वही उदाहरण है। ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पर एक उदाहरण है 2 अनुपात 3 समानुपात 20 अनुपात 30। अगर बाह्य पद को गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे 30 में, तो 3 दूनी 60। मध्य पद को गुना करेंगे तो 3 गुना 20 करेंगे तो 60। यानी बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। एक और उदाहरण आप देख रहे हैं 5 अनुपात 8 समानुपात 25 अनुपात 40। तब 5 को हम 40 से गुना करेंगे तो 8 पचे 5 और 20 200, 40 पचे 200। फिर उसी प्रकार मध्य पद को हम गुना करेंगे तो 8 गुना 25 करेंगे तो 25 8 200। यानी कि बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। रूल सेकंड क्या कह रहा है, समानुपात में पहले पद का जो संबंध, समानुपात में पहले पद का जो संबंध तीसरे पद के साथ होता है, कि पहला पद का जो संबंध तीसरे पद के साथ होता है वही संबंध दूसरे पद का चौथे पद के साथ होता है। वही संबंध दूसरे पद का चौथे पद के साथ होता है। पहला पद का संबंध तीसरे पद के साथ जो होता है वही संबंध दूसरे पद का चौथे पद के साथ होता है। जैसे मान ले एक है, एक पहला पद 1 तीसरा पद 10, तो ए और सी में यानी पहला पद और तीसरा पद में कितना गुना है, 10 गुना है। तो उसी ऊपर दूसरा पद और चौथा पद कितना गुना है, 10 गुना है। उसी पर देखिए पहला पद और तीसरा पद कितना गुना है, 10 गुना है। तो दूसरा पद और चौथा पद कई गुना है, 10 गुना है। कहने में पहला पद और तीसरा पद में जो संबंध है वही संबंध दूसरा पद और चौथा पद में है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको उदाहरण मिल रहा है। देखिए पहला पद और तीसरा पद में कितना गुना है, 25 गुना है। तो वही तीसरा पद चौथा पद का कई गुना है, तो 25 गुना है। पहला पद तीसरा पद का कई गुना है, 5 गुना है। तो तीसरा पद चौथा पद का कई गुना है, 5 गुना है। नहीं, कहने में पहला पद का संबंध तीसरे पद, पहला पद और तीसरे पद का जो संबंध है वही संबंध दूसरे पद और चौथे पद का होगा। ये समानुपात का नियम है। समानुपात का हम तीसरा नियम में देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, समानुपात में प्रथम पद का जो संबंध दूसरे पद के साथ होता है वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ होता है। हम देख रहे हैं क्या कह रहा है कि समानुपात में पहला पद का संबंध, पहला पद समानुपात में प्रथम पद का जो संबंध दूसरे पद के साथ होता है। देखिए प्रथम पद है, दूसरा पद है, तब प्रथम पद और दूसरा पद, प्रथम पद से दूसरा पद कई गुना है, तो 2 गुना है।
तो तीसरा पद चौथे पद का भी 2 गुना होना चाहिए, तो 10 दूनी 20, तो ये भी क्या है 2 गुना है। यानी समानुपात में प्रथम पद का जो संबंध दूसरे पद के साथ होता है वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद के साथ होता है। यहाँ पर देखिए 2:3 है, तो 2 तीसरा का कै गुना है, तो 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हम थोड़ा समझाते हैं आपको कैसे। देखें जैसे 2:3 है, कै गुना है ये, सॉरी यहाँ पर तो समझाया गया है, हम अब अलग से लिखने को जरूरत ना है। कैसे है जे, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 गुना कै गुना, अगर इसमें हम 3/2 से गुना करते हैं तो देखिए 2 से 2 कट गया, बराबर कितना हो गया 3, तो 3 बराबर 3 हो जा रहा है। यानी कि तीसरा पहला पद से दूसरा पद कै गुना है, तो 2/3 गुना है। उसके बाद 10:30 है, तो तीसरा पद चौथा पद तीसरे पद का कै गुना है, तो 3/2 गुना है। पहला पद का जो संबंध दूसरे पद से है वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से है। उसी पर यहाँ भी पहला पद का जो संबंध दूसरे पद से है वही तीसरा पद का संबंध चौथे पद से है। आप यहाँ देख रहे हैं, मान लें यहाँ पर कहेगा 5:8, तो 8 जो है दूसरा पद है, पहला पद का कै गुना है, तो 8/5 गुना है। उसके बाद तीसरा पद 25 और चौथा पद 40 है, तो 40 25 का कै गुना है, तो 8/5 गुना है। ठीक, तो आज के लिए समानुपात में इतना आपका थ्योरी था। आप थ्योरी को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझिए। आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।